मैम साहब, ये मेरा बच्चा है और साहब को पता चल गया तो साहब क्या बोलेंगे? और वैसे भी साहब आज आने वाले हैं। रामू, तू टेंशन मत ले। मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ, तो और टेंशन दे रहा है। बोल दूंगी जो मुझे बोलना होगा। और वैसे भी 5 साल से बाहर हैं वो। जो भी जवाब देना है मुझे, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। और वैसे भी आज वो आने वाले हैं। आने वाले नहीं, आ चुके हैं। तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ अभी आया हूं? मैं काफी टाइम से तुम्हारी बातें सुननी हूं और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। और रामू तू, अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए थी। मैं 5 साल से बाहर था और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट। आप तो सामने आने वाले थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। चुप, मुझे मत समझा। क्या सही है क्या गलत है? मैं लाइव देख रहा हूं, लाइव। तेरे पेट में बच्चा है और किसका है वो भी सब जानता हूं। तेरे पास बैठा बच्चे का बाप। रामू, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। तू यहां से निकल। तुझे तो बाद में देखूंगा मैं। पहले मैं इससे पूछता हूं कि ऐसा किया क्यों। क्या ये सब? क्या सब? देख लो, प्रेग्नेंट हूं मैं। और मुझ पर इतना मत चिल्लाओ। अरे ये दिन देखने के लिए मैं 5 साल के लिए बाहर गया था। अरे पैसे कमाने गया था, मैं कोई अय्यासी करने नहीं गया था जो तुम अय्यासी कर रही हो। अरे मैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं किसी को मार दूंगा। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इसकी क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें ऐसा कुछ बच्चा चाहिए था मुझे फोन करते, मैं आता। आप आते। आप तो बिजी थे ना, 5 साल से बाहर हो। और ताने तो मुझे मिल रहे थे, तुम्हारे घर वालों के भी और बाहर वालों के भी। अच्छा, अब घर वाले तुम्हारी तारीफ करेंगे और बाहर वाले कि 5 साल से मियाँ बाहर है और भाई माँ बनने वाली है। अरे तुम्हें क्या मजाक समझ रहे हो हैं? और रामू के साथ मुंह काला करवाया तुमने? तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। अरे वो हमारे घर का नौकर है, 2 कौड़ी का नौकर। उसकी औकात नहीं हमारे बेड पे बैठ जाए और वो तुम्हारे सामने बैठ के बोलो। मतलब क्या सीन था? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तो ये दिन देखने से पहले मैं जिंदा क्यों हूं मैं बिलीव नहीं कर सकता। इतना गलत मेरे घर में हो रहा था और मुझे कुछ नहीं पता। तुमने इसके बारे में मुझे पहले तो कभी नहीं बताया कि मैं मम्मा बनने वाली हूं। हैं? बिल्कुल वक्त अन करीब है तो मतलब इसका तो डिलीवरी का टाइम भी हो चुका है और तुम 9-10 महीने से मुझसे छुपाते रहे। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? और तुम तो छोड़ो, मेरे घर वालों ने मुझे नहीं बताया। मतलब मेरे साथ इतनी बड़ा धोखा आखिर क्यों? मैं जानना चाहता हूं। घर वाले कैसे बताते? मैंने ही उनसे मना किया था। और उन्हें तो बच्चा चाहिए था ना। देखो, मेरा ना बहुत ज्यादा मूड खराब है। मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में बात नहीं आ रही। देखो, तुम मेरे घर से निकल जाओ। क्यों? मैं क्यों निकलूं? तुम्हारे परिवार वालों को बच्चा चाहिए था और तुम बिजी थे। तुम्हें भी तो चाहिए था। हम, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई ये सब सुनने की कि मैं बांझ हूं। आपको तो कोई कुछ नहीं कहता। 5 साल से बाहर हो, ऐसे कैसे चली जाऊंगी? शादी करके आई हूं, भाग के नहीं। तो शादी करके ये तुमने पहले बताया था कि मैं दूसरों से मुंह काला कराऊंगी और दूसरों के साथ ऐसी करूंगी, इसलिए आई थी तुम मेरे घर पे? मैंने कोई ऐसी नहीं की है। मुझे बस बच्चा चाहिए था। और तुम्हारे परिवार वालों को भी तो बच्चा चाहिए था। बस मिल गया बच्चा। और मैं कहाँ से लाती? 5 साल से तो तुम बाहर थे। अरे तो मुझे बता दिया तो होता कम से कम। मैं तो 3 साल में आया था, 2 साल में आया था। मेरे जाने के बाद तुम ये सब करोगी? चलो निकलो यहां से। मैं कहता हूं निकलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस बच्चे को यहीं जन्म दूंगी और तुम्हारा नाम दूंगी। मेरा नाम तो तुम तब दोगी ना जब यहां रुकोगी। मैं तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा और पूरे मोहल्ले वालों को चीख चीख के बताऊंगा मैं 5 साल से बाहर था और यह है रंग रंगले मनाई थी नौकर के साथ। फिर देखता हूं तुम समाज में क्या मुंह दिखाओगी। हैं? चलो उठो यहां से। मैं कहता हूं निकलो। छोड़ो मुझे। निकलो। छोड़ो, दर्द हो रहा है। निकलो निकलो यहां से। टोल, ये टोवल तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। तो मेरे साथ ये मजाक था, प्रैंक? हाँ, ये फ्रैंक था। और तुम्हें नसीहत देने के लिए।
तुमने मेरे साथ इतना गंदा मजाक किया? और वो जो तुम नौकर के साथ बात कर रही थी वो भी सब झूठ थी? हाँ, सब झूठ था। पर ये बात को तुम्हें कैसे पता चला मैं अब आने वाला हूँ? तुम्हारे दोस्त ने मुझे फोन किया था कि भैया आ चुके हैं। अच्छा, इसलिए मेरे साथ तुमने ये सब किया? पागल। अरे एक दफे को तो ना मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं तो सोचती हो गया था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। चलो खैर, कोई नहीं। और हाँ, ये बात जान लो, जो भी अल्फाज मैंने बोले हैं ना, ये सब सच है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप बाहर रहते हो और ताना सुनने मुझे मिलते हैं, आपको तो कोई कुछ नहीं कहता। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, आज के बाद मैं बाहर नहीं जाऊँगा। खैर प्रैंक था, मगर इससे ना मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है और मैं सब कुछ समझ भी गया हूँ। आज तक तो सुना था कि औरत अपने मुंह से नहीं बोल सकती किसी बात के लिए, या आज मैं समझ गया। और अब मैं बाहर नहीं जाऊँगा, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं इसी शहर में अपनी जॉब लगाऊंगा और यहाँ पर रहूँगा तुम्हारे साथ, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही बात उसकी बच्चे की, तो खैर मेरा ख्याल ही नहीं था, मैं नहीं चाहता कि मैं अभी घर में को खुशी आए। अरे लाइफ करेंगे इंजॉय, पैसा कमा कर लाया हूँ इसीलिए मैं गया था कि हम साथ में इंजॉय करेंगे। अब घर में खुशी भी आएगी और इंजॉय भी। बिल्कुल डोंट वेरी, नो टेंशन हो जाओ। और बहुत तेज की भूख लगी है, खाना लेकर आओ जाओ। ठीक है।